बीजेपी ने हाजीपुर सीट चिराग को सौंपी, पशुपति पारस हैरान। चाचा पशुपति पारस को चिराग ने सुनाई खरी खरी। हाजीपुर सीट पर एनडीए से चिराग खुद का होगा प्रत्याशी। चिराग पासवान या रीना पासवान लड़ सकती है हाजीपुर से चुनाव। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान की लड़ाई चल रही है। पशुपति पारस लगातार दावा कर रहे हैं कि वो यहां से सांसद है। रामविलास पासवान ने ये सीट उन्हें सौंपी थी, इसलिए इस सीट पर उनका ही हक बनता है। चिराग को जमुई का जिम्मा मिला था, उन्हें वहां से भागना नहीं चाहिए। दूसरी ओर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि ये सीट उनके पिता की है और इस नाते उनका पहला हक हाजीपुर पर बनता है। चाचा भतीजा के बीच पिछले 1 महीने से हाजीपुर सीट को लेकर तल्ख बयानबाजी चल रही थी। वैसे चिराग अभी तक नरम रुख दिखा रहे थे, लेकिन अब चिराग ने भी दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। चिराग ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए में जब गए थे तब भी बीजेपी हाईकमान से हाजीपुर को लेकर बात हो गई थी। हाजीपुर पर अब बीजेपी हाईकमान ने हरी झंडी दी, तभी एलजेपी एनडीए में शामिल हुई। चिराग ने अपने चाचा पशुपति पारस पर तंज कसते हुए कहा, ये गठबंधन की बात है और गठबंधन में उस वक्त ये गलत दृष्टि में दिखी जब 2 घटक दल एक सीट को लेकर जनता के बीच में खींचतान करते हैं। अगर पशुपति पारस को गठबंधन से ग्रीन सिग्नल मिल गया है तो वो दावा कर सकते हैं। हम दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम गठबंधन में जाने के पहले तमाम अपनी चिंताओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज अगर हम हाजीपुर सीट को लेकर दावा कर रहे हैं तो गठबंधन में हमको यह अधिकार मिला है कि हम ये बात बोले। चिराग ने साफ कर दिया है कि एनडीए ने हाजीपुर सीट उनकी झोली में डाल दी, इसलिए वो खुलकर हाजीपुर पर दावा कर रहे हैं। इसी के साथ चिराग ने पशुपति पारस से भी ये कह दिया है कि अगर वो किसी सीट पर दावा कर रहे हैं तो पहले गठबंधन के सहयोगियों से बात कर लें। इस तरह की बात करना कि दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती है, किसकी औकात है या गलत है, ये तो अपनी गठबंधन को चुनौती देने की बात जैसा ही पूरी तरह से गलत है। दरअसल पशुपति पारस लगातार इस तरह का दावा कर रहे हैं कि कोई भी ताकत उन्हें हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। इस बीच पशुपति पारस की ओर से हो रही बयानबाजी को लेकर भी चिराग ने साफ कर दिया कि चाचा के खिलाफ वो कट शब्द नहीं बोलेंगे और उस भाषा का इस्तेमाल तो कभी नहीं करेंगे जो भाषा चाचा उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं कि ये मेरा संस्कार नहीं है। उनके पास तो यहाँ तक अधिकार है कि कल एक होकर वो हम पर हाथ भी उठा लेंगे तो मैं फौरन कर जवाब नहीं दूंगा। वो हमसे उम्र में काफी बड़े हैं और रिश्ते में भी काफी बड़े हैं। क्या ये शोभा देगा कि मैं उन पर फौरन कर जवाब दूं? इस दौरान चिराग ने नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी हमसे बड़े हैं, लेकिन मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं। चाचा की मेरे पास कोई नीति लेकर आएंगे, मैं उससे सहमत अगर नहीं रहूंगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। हम एक ही परिवार से आते हैं, इसलिए चाचा का सम्मान है, लेकिन बात अगर नीति की होगी और मुझे गलत लगेगी तो मैं विरोध भी करूंगा। चिराग के बयान से साफ है कि वो अपने चाचा को माफ करने को तैयार नहीं है। और जहां तक बात हाजीपुर सीट को लेकर है तो बीजेपी हाईकमान इस सीट को लेकर फैसला कर चुका है और फैसला चिराग पासवान के हक में ही गया है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। चिंता में पशुपति पारस के साथ गए बाकी के सांसद भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एलजेपी कोटे में जो सीट आने की संभावना दिख रही है उस पर फैसला लेने की जिम्मेदारी बीजेपी चिराग को सौंप सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।